दो दो तीन तीन बोरी आटा तैयार की करके रखा। पता नहीं था जाना किधर है, कोई मंजिल नहीं थी, कुछ न बचा। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मैंने कहा कि हमेशा की तरह क्यों ना हम एक दफ़ा फिर हमारे प्यारे अब्बू जान के साथ वीडियो बना लें। तो अब्बू अपना तारुफ दें, और क्या हाल है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। जैसे हमने 1971 में एक बात मशहूर है कि ढाका को डूबते देखा। 1971 ढाका जो हमारे मशरक़ी पाकिस्तान एक हमारा विंग था, उसका कैपिटल ढाका अब भी है वहाँ, लेकिन अब वो बांग्लादेश बन चुका है। तो उस वक़्त 1971 17 दिसंबर वो ढाका डूबते देखा। इसी तरह हमने 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में अपनी आँखों से देखा। रमज़ान मुबारक का महीना था। 14 अगस्त 27 में रोज़े को पड़ा था जब पाकिस्तान बना है। तो मुश्किलात में तो बहुत अर्सा 2-3 साल 4 साल, जो मेरा नॉलेज जहाँ तक है, हम छोटे थे तो मुसाइब में तो पहले घिरे हुए थे। इतने थे कि हर वक्त जान का ख़तरा रहता था। दिन रात को सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंजाम देते थे घरों में। हम तो छत पर चढ़ जाते थे और देखते थे कि आज फलां गांव जो है वो जल रहा है, आग लगा देते थे ये लोग। तो इस तरह करते करते 14 अगस्त पाकिस्तान का ऐलान हो गया। इतनी तालीम नहीं थी, नॉलेज नहीं था किसी को, ना कोई अखबार था, ना कोई तालीम थी, ना कोई मंजिल थी कि जाना हमने कहा है। वहाँ से उठने को दिल नहीं करता था। पता नहीं कितनी नस्लों से वहाँ लोग बैठे, जैसे कैसे फिर उठना ही पड़ा। रास्ते में हम पर अटैक भी हुआ। बारिशें भी इतनी हो रही थी कि हमें 2 महीने लाहौर आने तक लग गए थे पाकिस्तान बनने के बाद। लाहौर से हम सीधे फिर लाहिलपुर उस वक़्त था, जो कि मौजूदा फैसलाबाद है, तो वहाँ आके फिर आबाद हो गए। फिर ऐसे ही दमा रहा। बहुत कुर्बानियाँ, बहुत जानें गई। अभी तक हमारे कानों में आवाज़ें बुज़ुर्गों की आ रही हैं जिनको कत्ल कर दिया गया था और वो पानी मांग रहे थे। जो 8-10 जमात पढ़ जाता था वो आला तालीम याफ्ता कहलाता। तो मुसलमानों में खासकर तालीम नहीं थी। तो हिंदू वगैरह वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते थे, उनके वसाइल ज़्यादा थे हमसे। अब्बू आप पाकिस्तान आके किधर आबाद हुए? पाकिस्तान में आके पहले हम फैसलाबाद रहे। अभी भी बहुत सारी हमारी बरादरी वहाँ है। फिर हिंजार खां आ गए। तो इस तरह से ये ज़िंदगी गुजर गई। अब पता नहीं आगे कितनी लंबी ज़िंदगी है। एनीथिंग एल्स? और अब्बू आप लोगों को पता कैसे चला था कि मतलब अब आप लोगों ने अब निकलना है वहाँ से? एक वक्त ऐसा आ गया कि वी वर फुली रेडी टू लेफ्ट आवर कंट्री। तो हमारे रिश्तेदारों में साथ वाले गांव से 3-4 लोग आए। उन्होंने कुरान पाक खोल के हाथों में रखा हुआ था। हमारे बुज़ुर्गों को कहा कि ये इलाका पाकिस्तान में आ गया है, हमने नहीं उठना, नहीं जाना। उसके बिहाइंड कोई वजह थी।
वो फिर हम आराम से बैठ जाए, लेकिन अगले दिन फिर मजबूर निकलना ही पड़ा, देखा जाए। तो आप लोग पाकिस्तान मतलब सवारी पे आए थे? नहीं, कहीं सवारी मिल जाती थी, कहीं पैदल, कहीं कोई इतना इंतजामात नहीं सही हो सके थे। पब्लिक बहुत थी इधर आने वाले। अबू उस वक्त आप कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल करते थे? उस वक्त सवारी का तो नामो निशान नहीं होता था, इवन साइकिल तक भी नहीं किसी के पास होता था। तो अबू अब आपने ये पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए देखा, अपने बुज़ुर्गों को मुश्किलों से गुजरते देखा। हुए देखा, और अभी भी हमें वो याद हैं वो मुसीबतें जो झीली थी रास्तों में। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? 6-7 years। तो आपको क्या लगता है कि अब की जनरेशन को क्या करना चाहिए जो मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मतलब क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें, कोशिश करें, इसकी खिदमत करें, हैं? तो इस तरह अल्लाह ताला ने कायम तो इसको रखना है, नो डाउट, क्योंकि उसी के नाम पर आज़ादी ली गई है ना। फिर रमज़ान शरीफ का महीना था, वो भी बरकत इसमें शामिल होगी। यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। जिन लोगों की कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल ने कौम को जगाया था, कायद आज़म ने उसको अमली जामा पहनाया, अंग्रेज़ों से लड़ के टेबल टॉक से। जंग नहीं हुई थी, जंग तो ये बाद में इन लोगों ने, इंडियन ने खुद पैदा की थी। वहाँ तो फैसला तो टेबल पर बैठ के हो गया था। अंग्रेज़ का दौर जो था उनका एंड हो गया था। वही फिर हमें ये तकसीम करके दे गए बॉर्डर लाइन। ये जो अब बाबे पाकिस्तान है, जिसको वाघा बॉर्डर कहते हैं, ये उस वक्त नामो निशान नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन ये एक लाइन खींच के दे गए थे कि इधर पाकिस्तान है, उधर इंडिया है। वो वैसे तो पूरे जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ वो तो पूरा किस्सा ही बहुत यादगार है, और आपने तो उस सिचुएशन से गुजरे हैं, मगर कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी बात जो मतलब आपको कभी भी नहीं भूल सकती, कोई ऐसा मौका? बहुत सारे रास्ते में वाक़यात हुए हैं, क्योंकि हम जो लुट पुट गए थे, सामान हमारा रास्ते में रह गया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बुज़ुर्गों की मेहनत थी, दुआएं थी, स्ट्रगल थी रास्ते में, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि हम नजर आए। तो बड़े शौक़ से थे, जब बॉर्डर क्रॉस किया है, अभी भी हमें याद पड़ता है, वाघा वही रास्ते से आए थे, तो नारा तकबीर बुलंद किया था। फिर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। आप बच्चों को ये इस पर इसकी खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। और इसका नाम रोशन करें दुनिया में हर जाविये से। इस पर तो बुक्स लिखी जा सकती हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा किस्सा है, ये तो मुख्तसरन आपको बताया है। जनाब वो आप, अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा जो आपने ना बताया हो हमें, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं आपके साथ, कोई ऐसा किस्सा जो आपने ना बताया? वो घर से जब हम निकले हैं तो तकरीबन मिड ऑफ द नाइट था, 12-1 बजे का टाइम होगा। उस वक्त कौन सी बिजलियाँ थी या लाइटें थी, बस वो लाइनें लगी हुई थी, छकड़ों पर सामान लोड किया हुआ। जो ज़ईफ़ लोग होते थे वो ऊपर बैठ गए थे, पैदल नहीं चल सकते थे, तो उन्हीं को उन्होंने पहले मारा, वो जो ऊपर बैठे थे, वही बेचारे इसकी कुर्बानी दे के पाकिस्तान हासिल करके गए। बाकी फिर ये जंग हुई क्यों? अभी आपने बताया कि मतलब सारा मेज पे टेबल पे बैठ के उन्होंने फैसला किया था।
वो टीम बहुत अच्छी थी, बहुत फेयर लोग थे जिन्होंने कायद आज़म के साथ तावन किया, इसको बनाने में मदद दी कायद आज़म की। जेलें भी उन्होंने लीडरों ने मुक्ति, हमें याद है, बल्कि हम शामिल थे उसमें कि आखिरी जो रमज़ान शरीफ जब 27वीं को पाकिस्तान बना है, तीसरे चौथे दिन जो ईद हुई है, तो आधे मुसलमानों ने ईद पढ़ी थी, आधे ने पहरा दिया था, सिक्योरिटी पर खड़े थे। फिर उन्होंने पढ़ी तो दूसरों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। है जी, आजकल हर मस्जिद में सिक्योरिटी खड़ी होती है आज़ादी मिलने के बावजूद। उस वक़्त सिर्फ आखिरी ईद जो थी ऐसे पढ़नी पड़ी थी, अदरवाइज आज़ादी थी। हर कौम को अपने अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी थी, कोई एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। बहुत अच्छा सुकून था। तो आप इन बच्चों को कोई नसीहत देना चाहें? ये आप जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, इसके साथ पाकिस्तान को कायम दायम तो अल्लाह ताला ने रखना ही है, वो तो वादा है इसका, क्योंकि ये कलमे के नाम पर बना है, वो तो हिफाजत अल्लाह ताला ने करनी है। तो हम सबको ये चाहिए कि मुखलिस हो के इसके साथ चलें, किसी को तंग ना करें, किसी से धोखा ना करें, यही दुआ है। तो अब आप पूरी बरादरी में, हमारे ननिहाल ददयाल में सबसे मैं बड़ा हूँ, जो बच गया हूँ। बाकी सारे बड़े जो थे अजीज़ों पर सब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपका आमीन, साया हमेशा आमीन, हमारे ऊपर सलामत रखे। आमीन। ये बच्चों की दुआएं हैं जो मुझे कायम दायम रखे हुए, और मुझे कोई अपनी ज़िंदगी से मैं फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। चाहे फिर मैं आपको बता दूँ कि क्यों हमने आज दोबारा वीडियो बनाई है। तो अब तो ये हमारी रीत बन गई कि हर 14 अगस्त को अब्बू से 5-2 मिनट की गुफ्तगू ही क्यों ना, बट करें सही पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल होना चाहिए। हमारी भी ये है कि याद ताज़ा हो जाती है। जी दिमाग तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है, ये AI तो अब चली है ना, हमारा दिमाग तो पहले चल रहा है। माशाल्लाह। हाँ, तो ये दिन, वैसे तो ये दिन सब पाकिस्तानियों के लिए, सब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जैसे आप जिन्होंने ये वक्त असल में 78 ईयर्स पहले इस वक्त से गुजरे हैं, तो आप लोगों के लिए ये और भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत यादगार दिन है। लाख लाख शुक्र है कि हमें ये 78th एनिवर्सरी देखनी पड़ी पाकिस्तान की। माशाल्लाह। है जी? जी तो जी। अब अल्लाह करे पता नहीं कितनी और देखनी है, लेकिन तंदुरुस्ती सेहत के साथ मज़ा ही कुछ और है। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत से नवाजे। ज़िंदगी सेहत है तो ज़िंदगी है, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो हर को यही दुआ करता हूँ, हर किसी के लिए दुआ करता रहता हूँ। सेहत नहीं है तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं। जब हम निकले हैं ना, यानी आधी रात थी, तो 3-4 मील पर आए हैं तो सूरज निकला है। जब पीछे ऐलान हो गया, वो पीछे से शोर मच गया कि हमला हो गया, सिखों ने हमला कर दिया। ये जालिम उस वक़्त सिख ही थे, हिंदू ने क्या लड़ना है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं होती। इंडिया की फौज देख लो, सारी सिखों पर मुश्तमिल है। तो सिख ही पेश थे, जो कार्रवाई हो रही थी 2-4 सालों से, वो सिख ही कर रहे थे। पीछे से शोर मच गया कि हमला हो गया। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे, लेडीज़, ख़वातीन अपने बड़ों को छोड़ के काफिलों का काफिला आगे निकल गया। वो फिर महफूज जगह जहाँ कैंप लगा था वहाँ पहुँच गए। ऐसे कोई वाक़या नहीं हुआ, अल्लाह ना करे। तो
मेल्स थे, जेंट्स थे, वो रह गए थे अपने अपने सामान के साथ, छकड़ों के साथ। किनके साथ वो? छकड़े उसको पंजाबी में गड्ढा कहते हैं। वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता वो है? जिसको बैल खींचते हैं। अच्छा, हाँ, तो जिन तुमने पे बोला सामान है, था आप लोग जिस पे का? लोड किया हुआ था। तो बहरहाल वो ये सारा सीजन, सारा अपना मंजर हमने अपने आँखों से देखा। 2-2, 3-3 बोरी आटा तैयार करके रखा, और चने 1 बोरी। पता नहीं था जाना किधर, कोई मंजिल नहीं थी। एक तो होता है ना प्रोग्राम, मैंने इंडिया से उठ के फैसलाबाद आना है, ये कोई पता नहीं था कहाँ जाना है। आप लोग को था कि बस तो आज़ाद होना है पाकिस्तान में। बल्कि जो भी बन सका रास्ते में ज़्यादा राह, वो बड़ों ने बनाया कि रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, लेकिन वो पहले ही हमले में वहाँ आया हो। वो आपका शुक्रिया है, आपने आज मतलब हमारे इल्म में इजाफा कर दिया। कई बातें हमें नहीं और पता दुआ थी। करें कि हम आपके इल्म में इजाफा करते रहे। आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह इस कौम को अपने मान में रखे, मुसलमानों को पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वेलकम। तो ये थी जी मेरे प्यारे अब्बू की गुफ्तगू पाकिस्तान के बारे में। और इस वीडियो से आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही क्या होगा कि पाकिस्तान एक कितनी कीमती चीज़ है हमारे लिए। हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतों की वजह से आज ये वजूद में आया और एक ताकतवर मुल्क बन के खड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, और अगर कुछ ना भी कर सकें तो कम से कम एक ना एक पौधा ज़रूर लगाएं हमारी इस प्यारी ज़मीन पर। तो एक दफ़ा फिर आप सबको आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस दिन को खूब जोश व जज्बे के साथ बनाएं, क्योंकि इस मुल्क को बनने में हमारे बुज़ुर्गों की बहुत मेहनत लगी है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। And of course, don't forget to subscribe, comment, share, and press the bell icon. See you in next video. Allah Hafiz.